पजामे में डांस करती ईशा सिंह। अब मैं क्या करूं, चलो सीधे कबीर के साथ रोमांस लड़ाती ज़ारा। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, भोपाल की नन्ही सी लड़की लेकिन किरदार हजार, कभी धानी कभी रानी और अब इश्क सुभान अल्लाह की ज़ारा। खुदा सासबू बेटियां आज आपको दिखा रहा है ईशा सिंह यानी इश्क सुभान अल्लाह की ज़ारा के ऐसे रंग जो आपको उनके सीरियल में बिल्कुल नहीं दिखने वाले। क्योंकि सास बहू और बेटिया में आज होगा ईशा सिंह का एक बेहद अनोखा डे आउट। रियल लाइफ में कबीर के साथ रोमांस लड़ाती है, कभी बुर्का पहनकर समाज की रीतियों को तोड़ती है, दुपट्टा ओढ़कर बन जाती है संस्कारी ज़ारा। लेकिन रियल लाइफ में अपनी मम्मी की दुलारी है ईशा, भगवान में रखती है खास आस्था, है अपने छोटे से भैया की प्यारी बहना। लेकिन पर्दे पर मेकअप शेकअप लगाकर बन जाती हैं ज़ारा, जिसके संस्कारों का क्या कहना। तो इस सुभान अल्लाह की ज़ारा यानी ईशा सिंह रियल लाइफ में कैसी है, कौन है उनकी फैमिली में, कौन है उनके सेट के साथी और कैसा होता है उनके घर से सेट तक का सफर, ये जानने के लिए हम सुबह सुबह ईशा के घर पहुंचे, बजाई उनके घर की घंटी और उन्हें कहा गुड मॉर्निंग। भाई ईशा को हमने सोते हुए जगा दिया। ये क्या, देखिए ईशा कैसे मजे से सो रही हैं और हमारी गुड मॉर्निंग से ही उनकी आंख खुली। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। एंड आज सास बहू बेटिया पूरे दिन मेरे साथ रहने वाला है। देखिए मेरी सुबह ही यहाँ से हुई, आप लोगों के साथ हुई है। एंड आई एम वेरी स्लीपी। सुबह सुबह उठना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है मेरे लिए, लेकिन आज आप लोग देखिए मैं क्या करती हूँ दिन भर, क्या मस्ती करती हूँ, कैसे काम करती हूँ, कितने नाटक करती हूँ। सो मेरे अलार्म बहुत वियर्ड टाइप से लगते हैं। जैसे अगर मुझे उठना है 7 बजे तो लगेगा 7, 7, 5, 7 मतलब 10, 5 मिनट के डिफरेंस पे लगता है। और वो भी एक नहीं लगेगा, 8-9 लगते हैं, बिकॉज आई नो मैं नहीं उठ पाती और मैं अलार्म से ही उठूँगी। मॉम की उठाने से बहुत, वैसे मम्मा ही उठाती है, लेकिन तब भी मुझे कई बार लगता है नहीं मैं अलार्म लगा लेती हूँ। एंड यू वोंट बिलीव, मैं अलार्म ना 20 मिनट पहले ही बंद कर देती हूँ उठ के। 7 बजे का अलार्म है तो मेरी नींद अपने आप खुल जाएगी 6:40 पे और मैं उठ के बंद कर दूँगी सारे अलार्म। मैं पूरी मॉम पे डिपेंड रहती हूँ। और उसके बाद मैं उठूँगी तो जैसे वो जो अलार्म बंद करने उठती हूँ तो मुझे यहाँ पर एक नारियल पानी का ग्लास रखा हुआ मिलता है जो मैं पीकर रख कर, अब वो जा भी चुका है तो मैं उसी टाइम पीकर सो जाती हूँ कि यार कौन उठ के उस टाइम पिएगा। इस टाइप से मॉर्निंग शुरू होती है। मॉर्निंग में उठते ही ईशा सबसे पहले करती हैं ये पजामा डांस। भाई क्या करें, भाई ये आज की लड़की है इसलिए आज के अंदाज में होता है मॉर्निंग का स्वागत। अगननी आ रे विदर रे विदर रे नी अगननी रे विदर रे रे नी पारम। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे। Tell me ओ खुदा अब मैं क्या करूं, चलो सीधी के उल्टी चलो। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे। Tell me ओ खुदा अब मैं क्या करूं, चलो सीधी के उल्टी चलो। आज मैं ऊपर आसमान नीचे। और उसके बाद अपनी मम्मी को गले लगाया जाता है। रूम है और मैं दूसरे रूम में भी शिफ्ट हो जाती हूँ, मतलब पूरे घर में मेरा पूरा कब्जा है, लेकिन दूसरे रूम में अभी भाई सो रहा है और उस पर थोड़ा रिनोवेशन चल रहा है। अदरवाइज हाँ इसको ऐसे नहीं रखते, मम्मी ने सिखाया अच्छे से फोल्ड करते हैं, बट इतना टाइम नहीं होता सुबह की फोल्ड करो। बट आई ट्राई नॉर्मली कि अगर मैं सोकर उठ रही हूँ तो मैं इसको फोल्ड कर लूँ। यहाँ भगवान जी हैं हमारे, नहाने के बाद इनसे मुलाकात होती है। और ये मुन्स की इतनी सारी बुक्स हैं और उसका बैग है, उसकी क्रिकेट किट है
उसका ये क्राफ्ट कॉर्नर बोलता है, उस पर लिखा भी हुआ है क्राफ्ट, तो ये उसका क्राफ्ट कॉर्नर है। मुझे वो रूम ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी काम चल रहा है तो मैं बहुत शातिर हूँ, मैं यहाँ आके सो जाती हूँ। ये मुझे आप ही ने गिफ्ट किया था, ये श्रुति ने गिफ्ट किया था। गार्डन फेसिंग है, गार्डन दिखता है, लोग वॉक भी कर रहे हैं, देखो कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह देखकर। मैं उठ जाती हूँ तो वही देखकर ही अच्छा लगता है ऐसे लोगों को। और मैं सोचती हूँ कि मैं सुबह जाऊँगी, लेकिन ठीक, इट्स ओके। मैं गिर भी चुकी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं गिरी नहीं हूँ, मैं बहुत बार गिरी, बट मेरा भाई बहुत अच्छा चलाता है। बहुत मज़ा आता है इसमें चलने में, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही है। फ़ायदे होते हैं ना बड़े भाई बहन छोटे भाई बहन होने के, मैं बड़ी हूँ। भाई ईशा की ये मॉर्निंग बड़ी ही खास है। इस डांस और एक्सरसाइज के बाद अब वक्त है रेडी होने का, यानी नहा धोकर ईशा तैयार है। तो फाइनली मैं नहा ली, मैंने तो टाइम नहीं लिया ना जल्दी से, इतनी जल्दी करना होता है सब कुछ। ये देखो, ये जो भाग रही है मेरी मम्मा है, आप मिल ही चुके होगे उनसे। और ऐसी सुबह सुबह रश में होती हैं, इतनी सारी चीज़ें अरेंज कर रही होती हैं। इस पे बहुत अच्छा कोट लिखा हुआ था कि जो नहीं पीते उनके लिए, बट वो वॉश हो के निकल गया। ये मेरा जूस है, और जो मैं कार में पीती हूँ। ये फ्रूट्स हैं कुछ, ये बीच में भूख लगी उसके लिए है, ये मैं यहाँ से खा के जाती हूँ। ये किशमिश है, हाँ ये किशमिश है। सबसे पहले ये खाना होता है, मतलब मुझे मम्मा बताती है सबसे पहले ये खाओ, अच्छे च्यू करो, उसके बाद ये बादाम, इतने सारे 1 2 3 4 5 अच्छा 7 है। उसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स हैं कुछ, ये खाने होते हैं, और मैं ऐसे मुंह में भरती हुई निकल जाती हूँ, और ये मैं कार में खाती हूँ। और नहा धोकर सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेती हैं। भाई ईशा रेडी हैं, और साथ साथ उनकी मम्मी भी रेडी कर रही हैं उनका टिफिन। खाने के बहुत नाटक है। ये देखिए, इसको मैं बना के देती हूँ सब कुछ की, और कॉल करना पड़ता है कि बेटा 8:30 ये लेना है, 10:30 सूप लेना है। ये देखो इतनी बदमाश है। और शाम को मैं इसकी पनिशमेंट क्या है, सूप बना के देती हूँ। ये इंटरेस्टिंग है, ड्रमस्टिक का सूप देती हूँ, इसको पसंद नहीं शायद, तो ये शाम को मैं यूँ हिला के देखती हूँ कितना बचा के लाई। वापस आता तो अगले दिन उसको देती नहीं, फिर बोलती ना वो भेजा नहीं। तो ये पनिशमेंट, जो चीज़ नहीं खाएगी अगले दिन वो नहीं जाती है। तो ये पनिशमेंट होती है, उस टाइम सफ़र करो, भूख लग रही नहीं, भूखे रहो, लेकिन उस टाइम नहीं देती। और इतनी बदमाश, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, सुबह इसको जूस बनाती हूँ, सूप बनाती हूँ, फ्रूट्स रखती हूँ, कुछ एक बहुत तो एक ब्रेकफास्ट के लिए कुछ रखती हूँ, और उस नाटकबाजी बहुत है। ये सारी चीज़ें इतनी वैरायटी मिल जाती है कई बार क्या। और ये ऑनेस्टली ना मॉम चेक करती है, सूप ही, ड्रमस्टिक का सूप थोड़ा अजीब लगता है पीने में, बट अच्छा लगता है। सेट पे सबको ड्रमस्टिक्स का सूप बहुत पसंद है, सबने एक सिप लिया होता है इसमें। तो वो लोग मुझसे पूछते हैं कि अच्छा रेसिपी बताइए कैसे बनती है। ये नालायक जिसको रोज़ बनाती हूँ मैं रोज़ वाटर आपको इसको रख देती हूँ, क्योंकि ये फेस पे रब करती जाती है, तो ये रोज़। और हाँ, ये कम से कम 12-15 रूमाल जो मैं देती हूँ इसको कि इस पे लगा के फेस करो, ये गायब हो चुके हैं। हर दिन एक चाहिए, तो अब मैंने एक ही बना दिया, ये जब तक नहीं आएगा तब तक मिलेगा नहीं से। बहुत गर्मी हो रही है बॉम्बे में, तो मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, और बहुत जल्दी, क्योंकि हम 12 घंटे लाइट्स, इतनी हार्ड लाइट्स के अंदर काम करते हैं, तो स्किन को थोड़ा काम डाउन करने के लिए, थोड़ा अच्छा करने के लिए मैं रोज़ सुबह ये आइस रब करती हूँ अपने फेस पर, एक रुमाल के ऊपर, नो वाटर में, सिर्फ प्योर रोज वाटर, उसकी आई से। जैसे ही इसको बाहर छोड़ के मैं देखती हूँ, जैसी गाड़ी में बैठती मैं बाय करती हूँ, और ये बहुत आती हूँ और इसको वापस फिल करके, और ये बहुत परफेक्ट क्यूब निकलता है, बहुत इजीली फेस पे लग जाता है। हम बोलेंगे कहाँ मिलता है। ये चटनी थी कोई बिरयानी। सीक्रेट रिवील। तो ये बहुत अच्छा, और मुझे बहुत जल्दी हीट बॉयज आ जाते हैं, तो मैं इसलिए रब कर लेती हूँ। अगर रोने वाला सीन है तो आईज बहुत स्वेल हो जाती है, तो ये, और मेकअप बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, बहुत कम मेकअप लगता है और सेट हो जाता है, तो इसलिए आप लोग को भी अगर है तो आप इसे यूज़ करके देखिए, आपको बहुत फ़र्क दिखेगा इसके। इसमें 4 आंवले होते हैं, 1 टमाटर होता है, और कोई एक फ्रूट में हमेशा चेंज करती हूँ, वो 2 चीज़ें फिक्स रहती है। कभी एक एप्पल होता है, कभी ऑरेंज होता है, कभी ग्रेप्स होते हैं, ये डाल के, हाँ ये देखिए। और इसमें ये जूस इसका होता है, टेस्ट तो अच्छा होगा नहीं ऑब्वियसली, पर कितनी फ़ायदा की चीज़ है। मैं इससे हमेशा बोलती हूँ, ऐसे ना अपने आप को बोलती चलो लास्ट से, चलो। मैं सच में श्रुति में हमेशा बोलती हूँ कि जायका मत देखो, कम से कम फ़ायदा देखो। इनको जायका, लेकिन इनको बस ये है कि इससे बहुत टाइम तक एनर्जी रहती है, और आपका इम्यून बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और वाकई जब से मैंने इसको कम से कम 6-7 साल भर हो गया ना, इसको जब से मैंने देना शुरू किया ना, वाकई इशू कोई बीमार तो नहीं होती है। वैसा थोड़ा बहुत थकावट है, जो शूट की थकावट है कि वो तो है ही, बाकी
है बहुत प्यारी तो मेरी बच्ची सच में। फेसबुक पे हो इनके साथ, तो मुझे भी लगता है कि यार क्या लिख दिया, मतलब कैप्शंस और वो सब बहुत अच्छे थे, क्योंकि मॉम की हिंदी की वोकैब बहुत अच्छी है। मतलब इतने अलग अलग वर्ड होते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या इनकी है? लैंग्वेज इतनी स्ट्रॉन्ग है ना कि मैं इसलिए लैंग्वेज में अच्छा स्कोर कर लेती थी स्कूल में। तो हाँ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और इतना करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ना कि मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। मुझे कभी भी डाउट होता है तो मॉम को कॉल करती हूँ कि इसको क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या होता इवन है। पता है ईशू को जो स्क्रिप्ट मिलती है ना कई बार डायलॉग्स के लिए, मुझे मैं अधिकतर वैसे तो वहीं होती हूँ, और जब नहीं होती तो हमेशा फ़ोन करती हूँ, माँ इसको कैसे बोलेंगे एक बार बताओ। आजकल तुम लोग साथ ये बात है ना, इंग्लिश स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को हिंदी भूल सी गए हो ना। तो हम लोगों के साथ ही चली भी जाएगी मुझे लगता है। ये भी मतलब ऐसे, हाँ ये भी मुझे ऐसे ही करना पड़ता है। मुँह देख लो, इसका फेस देख लो, बहुत गंदा लगता है। पता नहीं क्या क्या बोलेगी, इसमें आज ऐसी वाली स्मेल आ रही है। कुछ गंदा सा टेस्ट है इसका। भोपाल की रहने वाली ईशा मुंबई में अपनी मम्मी और भाई के साथ रहती हैं और उनके करियर में उनकी मम्मी का बहुत हाथ है, इसलिए अपनी मम्मी की दुलारी है। वैसे भी ये मदर्स डे का हफ्ता है, इसलिए जरा देख लीजिए ईशा सिंह और उनकी मम्मी का ये सहेलियाना। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मॉम ने प्ले करी है। मतलब आज मैं जो कुछ भी हूँ तो हाँ, मैं इनको क्रेडिट देती हूँ कि मुझे सपोर्ट करना, मेरा मॉरल बूस्ट करना, मुझे मोटिवेट करना, इतना पॉजिटिव होना। यू वोंट बिलीव, अगर मुझसे कोई बोलता है कि तुम रेखा जैसी हो, अगर मैं कुछ बातें करूँ या कुछ करूँ, तो मुझे लगता है कि यार मेरी लाइफ का बड़ा अचीवमेंट है। अगर मैं मॉम की जैसी 10% भी बन गई तो बस काफ़ी है। तो या आई लव हर अ लॉट एंड या मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि आप लोग मेरे साथ हैं, सब फैक्ट है ये। हम लड़ते हैं झगड़ते हैं लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड है और या आई लव हर। हैप्पी मदर्स डे टू मेरी मोटू एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। अब मिलते हैं ईशा के भैया राजा से, तो देखिए सो रहे हैं, लेकिन इनकी दीदी को तो सूझ रही है मस्ती। आपको पता है सबसे ज़्यादा दुख कब होता है? जब आप काम पे जा रहे हो और दूसरा सो रहा हो। देखो कितने आराम से सो रहा है, एक बार देखो आप, इतनी चैन की तो होश भी नहीं है। तो मैं उठा के हाय हेलो कर देती हूँ और ये बहुत गुस्सा हो जाएगा शायद। कौन आया है? कौन आया है? हेलो बोल दो। हाय। आंखें भी नहीं खोल रही है। नींद आ रही है? उठो, स्कूल जाना है। क्यों स्कूल क्यों नहीं है? उसकी आंखें नहीं खोल रही, मेरे हाथ में सो गया। मुंह से उठ तो। अच्छा एक बार उठ जाओ। अच्छा मैंने उठा दिया उसे, बेचारा। चलो सो जाओ, ठीक है। पिछले 2.5 साल से ईशा ने कई सीरियल्स में काम किया है और अब वो मुंबई वासी बन चुकी हैं। तो जरा देखते हैं कि ईशा सिंह के घर में क्या क्या खास है और कितना न्यारा है उनका घर। पूरा फ्रेम और वो सब भोपाल में किसी एक फैन ने दिया था। तो ये मुझे इसलिए डरा देती है क्योंकि बहुत स्कैरी है। रात को आप उठो एकदम से ऐसे उड़ रही होती हैं, तो मुझे इतनी पसंद नहीं है, बट इट्स ओके। हमारा हॉल है, ये बालकनी। कई बार यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ बैठ के कई बार फ़ोन कर लेती हूँ मैं किसी को। अच्छा लगता है नेचर के पास। इसकी सफाई हो जाती है एक हफ्ते में एक बार। अच्छा आज फ्राइडे टू फ्राइडे की सफाई होती है। एलोवेरा इतना सारा लगा हुआ है। एलोवेरा इज़ वेरी गुड फॉर स्किन। मैं बोल रही हूँ लेकिन मैं लगा नहीं पाती हूँ। कि ये एक बच्चों का एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा है, उन बच्चों ने मेरे लिए बना के दी थी। मेरे घर में आधी चीज़ें तो सास बहू बेटियों की है। ये देखो, ये भी मुझे श्रुति ने गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे। और ये मनी प्लांट अंदर है क्योंकि अच्छा लगता है मुझे। और ये हाँ, एक्चुअली अभी रात नहीं है, वो बुद्धा है, साइन ऑफ पीस एंड कामनेस। तो अच्छा लगता है इन्हें देखकर और घर में शांति बनी रहती है हमारे यहाँ। आप रात को बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ अगर आप ये लाइट्स ऑन करो या ये वाला ऊपर वाला ये ऑन करो। अभी चेंज करके वाइट लगवा दी, अदरवाइज़ येलो लाइट्स मुझे बहुत पसंद है। येलो लाइट्स होती हैं और रात को सिर्फ आप पूरे लाइट्स ऑफ करके इस पे बैठो, आपको बहुत अच्छा लगता है। और इतना थक कर आने के बाद इतनी शांति मिलना अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत पसंद है। ये फेवरेट कॉर्नर है, यहाँ बहुत आराम से लेट भी जाते हो काउच और इस पर आराम से रिलैक्स होके बैठो। बड़ा मज़ा आता है। ऐसे बैठी रहती हूँ मैं, ऐसे गुजू मुजू होके। हाँ, मैं थोड़ा ऐसे बहुत रिलैक्स बैठती हूँ, तो मेरी टांगें यहाँ होती हैं, मैं पूरी लेटी होती हूँ यहाँ पर। तो आई लाइक दिस कॉर्नर। अब मुझे आलस आ रहा है, मैं शूट पे कैसे जाऊँ। यह ओरिजिनल है यहाँ पे क्योंकि मेरा चार्जिंग पॉइंट है। और अगर रात को मैं यहाँ चार्ज कर रही हूँ बैठ के सोफे पे, तो डांट सकती है कि वो सो रहे होंगे, ने हिला दिया।
सॉरी बेबीज, आई लव यू। हमारे घर राजस्थानी कल्चर भी बहुत पसंद किया जाता है। ये मॉम ने डेकोरेट किया है पूरा। इस पे एलिफेंट्स हैं, कैमल है, इससे जिन निकलता है रात को। ये पापा एलिफेंट, ये मॉम एलिफेंट, ये मैं मून सियरा। घर भर घूम लिए, लेकिन अब वक्त है सेट पर जाने का। तो ईशा का डब्बा तैयार है और मम्मी का आशीर्वाद लेकर ईशा निकल पड़ी अपने सेट की ओर। मुझे मम्मा लिफ्ट तक छोड़ने आती हैं। यहाँ तक छोड़ेंगी, यहाँ से बाय होता है, उसके बाद बालकनी में जाके वहाँ से बाय। चलो लिफ्ट नहीं आ रही है तो हम वॉक करेंगे। सुबह सुबह वॉक करना इज गुड। तो अपनी मम्मी को बाय बाय कहकर ईशा निकल पड़ी है घर से सेट की ओर। कैसा होता है उनका घर से सेट तक का सफर और कैसे अपनी शूटिंग पर वो बिताती हैं दिन, ये सब जानने के लिए देखते रहिए सास बहू और बेटियां, क्योंकि हम जल्द ही आपको दिखाएंगे ईशा का सफरनामा और सेट पर उनकी ढेर सारी मस्ती। श्रुति बरजात्या, मुंबई आज तक।